हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं द रेप ऑफ द लॉक। 2 वीडियोस पहले ही कर लिए हैं जिसमें हमने इन्वोकेशन कर लिया था और अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। सोल थ्रू वाइट कर्टन शॉट अ टिमरस रे एंड ओपन दोस आइज दैट मस्ट इक्लिप्स द डे। तो यहाँ पे बेलिंडा का कंपैरिजन सोल के साथ है। सोल मतलब सन के साथ उसका कंपैरिजन है। एक बार नेट में सवाल भी आया था, 2-3 बार आ रखा है कि उसका कंपैरिजन किसके साथ है। जब पहला इसका इंट्रोडक्शन है तो उसका सोल के साथ कंपैरिजन है और सोल को कम दिखाया गया है और बेलिंडा को ज़्यादा दिखाया गया है। सोल थ्रू वाइट कर्टन शॉट अ टिमरस रे। टिमरस का मतलब कांपता हुआ रे। जो उसका रे जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिखाया गया है, क्योंकि सामने जो ब्यूटी है और जो चमक है वो उससे ज़्यादा है। एंड ओपन दोज आइज दैट मस्ट इक्लिप्स द डे। और बेलिंडा अपनी आंखें जो खोलती है उससे जो डे है वो इक्लिप्स हो जाता है, यानी इतनी सुंदर और इतनी चमकदार उसकी आंखें हैं। ये वो है, बेलिंडा है। नाउ लैप डॉग्स गिव देमसेल्फ द राउजिंग शेक एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक। अब टाइम हो गया उठने का। तो जो लैप डॉग्स हैं, यानी जो डॉग्स जो हैं वो गोद में रहते हैं, छोटे डॉग्स होंगे, गिव देमसेल्फ द राउजिंग शेक। अब वो उठ रहे हैं तो अपने को शेक देते हैं जैसे डॉग्स देते हैं। एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक। और मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, इनके पास बहुत पैसा है, एक सोशल स्टेटस है और बहुत टाइम है। तो अपना आराम से सोते हैं और सुबह 12 बजे ये उठते हैं। और इनका काम भी क्या है, फ्लर्टिंग है। ये लवर्स हैं, तो ये स्लीपलेस लवर्स हैं, बहुत देर में सोए होंगे और अब 12 o'clock इन द नून में ये लोग उठ रहे हैं। थ्राइस रंग द बेल, द स्लीपर्स नॉक द ग्राउंड एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न द सिल्वर साउंड। तो यही लोग जो हैं जो अब उठते हैं वो क्या करते हैं, 3 बार अपना बेल बजाते हैं अपने सर्वेंट को बुलाने के लिए। कोई आता नहीं होगा तो स्लिपर्स नॉक द ग्राउंड, और स्लिपर से वो नॉक करते हैं ग्राउंड को। एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न अ सिल्वर साउंड। और जो वॉच जो है जिससे वो टाइम देख रहे हैं वो भी एक सिल्वर साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है। बेलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, हर गार्जियन सेल्फ प्रोलॉन्ग द बेलमी रेस्ट। अब बेलिंडा के बारे में पहली बार बेलिंडा आ रही है, तो वो इस समय सो रही है। लेट टाइम है लेकिन लेट में वो सो रही है। स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, और अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, यानी लेट हो गई है। डाउनी पिलो का मतलब बहुत ही सॉफ्ट, जो कि फेदर का बना हुआ जो पिलो है उसको वो प्रेस कर रही है, यानी अभी भी सर उसका उसी तकिए में है। गार्जियन सेल्फ प्रोलॉन्ग्ड द बेलमी रेस्ट। और जिस तरीके से हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, या पैराडाइज लॉस्ट वगैरह में हम एंजल्स हैं, यहाँ पे सिल्फ हैं जो एरी बींग्स हैं, टाइनी एरी बींग्स हैं। और उसका जो गार्जियन सिल्फ है, उस एरियल उसका नाम है, अभी नहीं पता हमें, उसका नाम बाद में आएगा। वो जो सिल्फ है वो प्रोलॉन्ग कर रहा है उसकी बेलमी, यानी बहुत प्लेजेंट तरीके से कंफर्टेबली वो सो रही है, उसको रेस्ट को और वो कंफर्ट बना रहा है। इट वॉज ही हैड समन टू हर साइलेंट बेड द मॉर्निंग ड्रीम दैट होवर्ड ओवर हर हेड। और यही जो सिल्फ है, इस सिल्फ ने एक मॉर्निंग ड्रीम को बुलाया था और वो उसके सर में चक्कर लगा रहा है। यानी हमें पता है कि जो मॉर्निंग की जो स्लीप होती है वो बहुत बहुत गहरी होती है, बहुत अच्छी होती है, उसमें सपने भी ज़रूर आते हैं। तो ये सपना, और एक अच्छा सपना जो है वो इसी सिल्फ ने लाया था, जिससे कि उसकी जो रेस्ट है, उसकी जो स्लीप है, और ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा स्वीट हो जाए। अ यूथ मोर ग्लिटरिंग देन अ बर्थ नाइट बो दैट इवन इन स्लम्बर कॉज्ड हर चीक टू ग्लो। अब यूथ, जो ये सिल्फ है, जो गार्जियन सिल्फ एरियल जिसका नाम है, वो यूथ मोर ग्लिटरिंग देन बर्थ नाइट बो का मतलब ये हुआ कि रॉयल्टी में अगर कोई सपोज बर्थडे पार्टी है, जैसे कि प्रिंस की कोई बर्थडे पार्टी है, तो उसमें हर जो लॉर्ड है वो बहुत ड्रेस में जाएगा, बहुत बेहतरीन ड्रेस में जाएगा। तो वहाँ पे कह दिया गया उनको, यूथ को, बर्थ नाइट बो का मतलब होता है एक सुंदर व्यक्ति, आदमी को। ये फ्रेंच वर्ड है। EAU जब भी आता है फ्रेंच में तो उसे ओ प्रोनाउंस करते हैं, BO, बो। फीमेल्स को बेल बोलते हैं, ब्यूटीफुल फीमेल्स को BELLE, बेल। और मेन को बो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो यूथ हैं वो बहुत ग्लिटरिंग चमकदार कपड़े पहने हुए, तो उन्हें बर्थ नाइट बो बोल दिया। ऐसे ही चमकदार कपड़े पहने हुए थे उसने, सिल्फ ने। दैट इवन इन सम स्लम्बर कॉज्ड हर चीक टू ग्लो। अब वो जब सपने देख रही होगी तो उस सपने में भी वो इतने हैंडसम को देख देख के वो, उसका चीक में थोड़ा सा रेडिश पन आ गया था, ग्लो करने लगी थी। Seemed to her ear his winning lips to lay, and thus in whispers said or seemed to say.
और अब वो जैसे उसके कानों के पास अपने लिप्स लेके आया उसे कहने के लिए, बेलिंडा को कहने के लिए कुछ सिर्फ। तो वो विनिंग लिप्स क्यों कहा गया यहाँ पे? बड़े चार्मिंग लिप्स होंगे, सिडक्टिव लिप्स होंगे, इसलिए उसको विनिंग लिप्स कहा गया है। दस इन विस्पर सेड और सीम टू से, उसको ऐसा लगा कि उसने सुना इसने कुछ कहा है, सिल्फ ने कुछ कहा है। वो क्या कह रहा है अब वो सुनिए आप। फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स दाउ डिस्टिंग्विश्ड केयर ऑफ 1000 ब्राइट इनहैबिटेंट्स ऑफ द एयर। तो तुम फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स हो, मॉर्टल्स मतलब ह्यूमन बींग्स हो गए। जो मर सकता है वो मॉर्टल होता है, तो गॉड्स जो होते हैं वो इमॉर्टल्स होते हैं। अब इन मॉर्टल्स, इन ह्यूमन बींग्स में तुम सबसे ब्यूटीफुल हो। दाउ डिस्टिंग्विश्ड केयर ऑफ 1000 ब्राइट इनहैबिटेंट्स ऑफ द एयर, और तुम एक डिस्टिंग्विश्ड, एक अलग बहुत स्पेशल केयर हो ऑफ 1000 ब्राइट इनहैबिटेंट्स ऑफ द एयर। और हम जो सिल्फ लोग हैं, इनकी तुम जो टाइनी बींग्स हैं उनकी तुम स्पेशल केयर हो, हमारे केयर में हो, हमारे प्रोटेक्शन में हो तुम। इफ एवर वन विजन टच द इन्फेंट थॉट of all the nurse and all the priest have taught. If ever one vision touched the infant thought का मतलब होता है कि जब हम लोग चाइल्ड थे, इन्फेंट थे, हमारा माइंड जो था, हम बचपन में थे, तो हम लोगों को हमारी नर्स जो है और हमारे जो प्रीस्ट है उन लोगों ने कुछ बातें बताई थी फेरीज के बारे में। और अगर उनमें से कोई भी बातें टच का मतलब तुम्हें इम्प्रेस करती हैं, तुम्हें अभी भी याद है, तुम्हें लगता है कि वो बात सच थी। जैसे कि क्या क्या बातें बताई गई हैं। ऑफ एरी एल्प्स बाई मूनलाइट शैडो सीन, द सिल्वर टोकन्स एंड द सर्कल ग्रीन। कि जो एरी एल्प्स हैं यानी जो फेरीज हैं वो मूनलाइट शेडोज़ में दिखती हैं, जहाँ पे भी मूनलाइट की शेडो होगी वहाँ पे कभी कभी दिखती हैं। ये बात हमें हमारे प्रीस्ट ने या हमारे नर्स ने बताई थी। द सिल्वर टोकन, और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमने अपना काम अच्छा किया है, हमने अपना कमरा साफ़ कर दिया, तो फेरी आएगी और हमको एक सिल्वर टोकन दे के जाएगी। जैसे कि सेंटा क्लॉज आएगा और हम लोगों को गिफ्ट देके जाएगा। एंड द सर्कल ग्रीन, सुबह उठेंगे हम और हम देखेंगे हमारे जो ग्रीन फील्ड है उसमें सर्कल्स बने हुए हैं, ड्यू में सर्कल्स बने हुए हैं, यानी कि कोई चला होगा शायद वहाँ पे, हो सकता है फेरी चली हो। ये हमें बताया गया। और वर्जिन्स विजिटेड बाई एंजल पावर्स विद गोल्डन क्राउन्स एंड रीथ्स ऑफ हेवनली फ्लावर्स। और जो वर्जिन्स हैं, क्योंकि अगर वो अच्छी कैरेक्टर की लेडीज़ हैं तो फिर ये माना जाता है कि एंजल्स आती हैं अपने साथ गोल्डन क्राउन्स और रीथ ऑफ हेवनली फ्लावर्स। जो है रीथ का मतलब होता है वो सर्कल वाला जो कि फूलों से बनता है, पत्तियों से बनता है, वो एक सर्कल का क्राउन होता है। तो वो लेके आती हैं और आपको एज ए गिफ्ट देती हैं, क्योंकि आपका कैरेक्टर बहुत वो है, पवित्र है, इस वजह से। तो अगर तुमने कभी भी ये चीज़ें सुनी हैं और उनमें से कोई भी बात, एक बात जो है उसको बिलीव किया है, जो तुम्हें टच किया हो, हेयर एंड बिलीव, तो फिर सुनो मुझे। दाई ओन इम्पोर्टेंस नो, नॉर बाउंड दाई नैरो व्यूज टू थिंग्स बिलो। तो अपनी इम्पोर्टेंस को सुनो कि तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत स्पेशल हो। नॉर बाउंड दाई नैरो व्यूज टू थिंग्स बिलो, तो फिर तुम यहाँ के बारे में, अर्थ के बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम जो हो एक बहुत स्पेशल केयर हो हम लोगों के लिए, जो कि हेवनली बींग्स हैं। Some secret truths from learned pride concealed, to maids alone and children are revealed. So कुछ ट्रुथ्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ चिल्ड्रंस को बताए जाते हैं, या फिर मेडन्स को ही, जो वर्जिन्स होती है सिर्फ उन्हीं को बताए जाते हैं। फ्रॉम लर्नड प्राइड कंसील्ड, अब यहाँ पे जो लर्नड लोग हो जाते हैं उनमें थोड़ी सी प्राइड आ जाती है, नॉलेज ज़्यादा हो जाती है उन लोगों को, तो फिर वो लोग इजीली मानते नहीं कि फेरीज होती हैं कि नहीं होती हैं, तो फिर वो हमेशा स्केप्टिक हो जाते हैं सॉरी, और वो डाउट क्रिएट करते हैं। What though no credit doubting wits may give, the fair and the innocent shall still believe. So जो फेयर होती हैं, जो साफ होती हैं, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, जो इनोसेंट होते हैं जैसे कि चिल्ड्रन होते हैं, वो बिलीव करते हैं फेरीज में। दो जो विट होते हैं, जिनके अंदर इंटेलिजेंट होता है, वो कोई भी इन चीज़ों को क्रेडिट नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे ये सब फेरीज वगैरह बकवास होती हैं। लेकिन जो होते हैं, जो इनोसेंट होते हैं, जैसे कि तुम हो, तुम फेयर हो, तुम मेडन हो, तुम इनोसेंट हो, तो तुम इस बात को बिलीव अगर करती हो तो सुनो, ठीक है। सो अब जो एरियल है, जो उसका गार्जियन सेल्फ है, वो अब उसको बताएगा डिफरेंट, जो उसके करीब 1000 उसके अराउंड जो घूम रहे हैं, जो ये एरी स्पिरिट्स, उनके बारे में वो डिटेल में बताएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।